So, students, our chapter 4th of geography, minerals and power resources. ये चैप्टर 4 है आपका। मिनरल मतलब क्या होता है? कभी सुना था आपने इस वर्ड को? मिनरल का मीनिंग क्या बनेगा? मिनरल मतलब होता है खनिज। मिनरल को हिंदी में बोलते हैं खनिज। अब ये खनिज क्या होता है? अपनी भाषा में होता है ना, खन लो। खन लो मतलब खोद लेना, रिजर्व करना, ठीक है। बोलते हैं गड्ढा खन दो, सुना होगा ना आपने बेटा आपने। वही है खनिज, यानी ज़मीन में गड्ढा खोद के या रास्ता बना के नीचे जो हमारे काम की चीज़ें हैं वो हैं तो मिट्टी का ही पार्ट है वो, लेकिन उसमें ऐसे चीज़ हैं जो हमारे रिसोर्स बन सकते हैं, हमारे संसाधन जो बन सकते हैं। जैसे कि लीजिए नीचे हमको मिलता है लोह अयस्क, जिसको बोलते हैं आयरन ओर। तो मिट्टी में लोहा होता है नीचे, कच्चा लोहा, उसको फिर बाहर लाते हैं। बाहर लाके उसको स्मेल्टिंग फैक्ट्री में मेल्टिंग की जाती है और उसमें जो भी मिट्टी, पत्थर, छोटे मोटे कण, दूसरे भरती चीज़ रहते हैं वो सब अलग कर देते हैं। और उसमें जो लोहा बचता है, कच्चा लोहा जो बचता है, वो हमारे काम आता है। फिर आगे हम प्रोसेस करते हैं, ठीक है। आगे प्रोसेस करके उस लोहे से फिर हम अपने काम की चीज़ें बनाते हैं। जैसे हमने सीमेंट का इसका लोहे का पतरा बना दिया, लोहे के पाइप बना दिए, लोहे के इक्विपमेंट बना दिए। अब देखो आपके पास आसपास जो कुछ भी लोहे का चीज़ नज़र आ रहा है वो सब आसमान से नहीं आया है, या कहीं हमने उसको लेबोरेटरी में नहीं बनाया है, साइंस की लेबोरेटरी में। वो सब हमको ज़मीन जैसे मिला और सब मिट्टी के साथ हम बाहर लाए उसको, और ला के उसकी हम सफाई किया हमने, फिर उसमें से लोहा बाहर निकाला और लोहे से हमने बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं। तो ये होता है मिनरल। उसी तरह से ले लीजिए आप कोल, जिसको हम बोलते हैं कोयला। कोयला भी दो टाइप का होता है, एक होता है कोल, दूसरा होता है चारकोल, CHARCOAL, चारकोल। कोल क्या हो रहा है? जो नीचे से हमें पत्थर के रूप में कोयला मिलता है, यानी उसमें भी हम क्या करते हैं, माइनिंग करते हैं। माइनिंग मतलब गड्ढा खोद के नीचे से सामान बाहर लाना। क्या सामान बाहर लाना? जो हमारे काम चीज़ है, जो खनिज है, जो मिनरल है। और हमें क्या लाया? पत्थर लाया, काले रंग का पत्थर होता है। देखा होगा अक्सर आपने, जहाँ पे हलवाई होते हैं, जहाँ चाय बनाते हैं, तो भट्टी के पास ब्लैक कलर का कोयला होता है, उसको जला के वो लोग चाय बनाते हैं। ईंट के भट्टे देखा होगा आपने, बड़े बड़े कोयले के ढेर लगे होते हैं, उसको जला के वो लोग चिमनी में ईंट को पकाते हैं। तो ये जो काला पत्थर होता है उसी को हम बोलते हैं कोयला। वो बाहर ला के उसको हम अपने यूज़ में लाते हैं, क्योंकि वो जलता है। उसको जब आग मिले, उसको जलाया जाए तो जलता है और बहुत सारा हीट देता है वो। ये कोयला बना कैसे होगा, इस बारे में हमने लास्ट फिर पढ़ा होगा, जिसको बोलते हैं फॉसिल फ्यूल, FOSSILFUELS। फॉसिल फ्यूल क्या होता है? जीवाश्म ईंधन। ऐसा माना जाता है, या ऐसा हमने फाइंड आउट किया है साइंटिस्ट ने, कि सालों साल, हज़ारों साल पहले, लाखों साल पहले जब मूवमेंट हुआ होगा, कोई भी रीजन हुआ होगा, या तो अर्थक्वेक हुआ होगा या किसी और रीजन से, नॉर्मल टाइम पे ही वो सब जो पेड़ पौधे जो डेड होते रहे वो सब नीचे मिट्टी में दबते रहे, और ऊपर से इतना प्रेशर आया और नीचे इतना टेम्परेचर हाई था कि उससे वो ट्रांसफॉर्म हो गए ईंधन के रूप में, और वो सख्त हो गए, हार्ड हो गए, लेकिन वो कोयला बन के रह गए। और उससे हमारी जो आज ज़रूरत है, ज़रूरत हमारी क्या है आज की, एनर्जी की, वो पूरी होती है कोयले से। तो ये कहाँ मिला? ज़मीन के नीचे मिला। लोहा कहाँ मिला? ज़मीन के नीचे मिला, पर कैसे? इम्प्योर फॉर्म में, सफाई नहीं था, उसको फिर बाहर लाया हमने, साफ़ किया, अपने काम में लाया। उस तरह जो आपकी मम्मी पहनती है कान में सोने का जो झुमका पहनती है मम्मी, पापा जो पहनते हैं हाथ में अंगूठी सोने का, दीदी जो पहनती है आपके पैर में
पायल जो पहनती है, जो आपने पायल पहना होगा, सोना चांदी, ये सब चीज़ें आपको ज़मीन के नीचे से ही मिली हैं, कोई बाहर नहीं बनाई गई हैं, ये सब मेटल हैं। तो ये जितना चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें रिसोर्स में ऐसे हैं, चाहे वो सीमेंट ले लो आप, जिसको आप बोलते हैं लाइमस्टोन पत्थर, चूने का पत्थर, ये सब चीज़ें मिनरल्स हैं और ये सब मिली हैं ज़मीन के नीचे से, और इन सब का नाम क्या है? मिनरल। ठीक है। उससे बोला है पावर रिसोर्स। पावर क्या होता है बोलो? पावर मीन्स व्हाट? पावर माने शक्ति, और रिसोर्स यानी संसाधन, सिंपल भाषा में साधन, यानी जो ऐसा चीज़ जो आपका काम आसान बनाए, जो आपके यूज़ में आए, आपके उपयोग में आए। आप नहाने जाते हो, पानी मिलता है, वो पानी क्या है? आपका रिसोर्स ही है। अगर पानी ना रहे तो क्या नहा पाओगे आप? अगर वहाँ जो बाल्टी होती है आपके पास, चाहे वो स्टील की बाल्टी हो चाहे प्लास्टिक की बाल्टी हो, अगर वो बाल्टी वहाँ ना रहे तो क्या आप नहा पाओगे? उसमें पानी कहाँ भरोगे फिर आप? छोटा सा मग्गा भी होता है, मग्गा कहाँ से आया? साबुन कहाँ से मिला आपको? ये सब क्या है? आपके रिसोर्स हैं, जिनको यूज़ करके आप अपना काम करते हैं, अपना विकास करते हैं। अब जो सामने जरा आपको आ रहा है ये सब चीज़ें, देखो ये सब क्या है? आपके रिसोर्स ही हैं, जो नेचुरल दिया है गॉड ने। ये पेड़ पौधे जो आपको नजर आ रहे हैं, प्लांट सब, ये सब नेचुरल हैं, जो आपके काम आ रहे हैं। उसी में आता है पावर रिसोर्स। पावर माने शक्ति हुआ। अब पावर कहाँ से मिलेगा आपको? बिजली का पावर, इलेक्ट्रिकल पावर पॉसिबल है? यस, वो पावर भी बनती है। कैसे? ये आपको आगे मालूम पड़ेगा। पेट्रोलियम, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, गैसेस, जो आपके घर में खाना बनता है, एलपीजी गैस, गाड़ी चलती है सीएनजी गैस से, पता ना आपको? अब बहुत सारे ऐसे व्हीकल आ गए हैं जो गैस से चलते हैं, उनमें पेट्रोल और डीजल नहीं चाहिए होता, उनमें गैस भरी जाती है जिसका नाम होता है सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, पता ना आपको? तो ये सब चीज़ें जो हैं ये पावर रिसोर्स हैं, और ये कैसे तैयार होती हैं, कैसे मिलती हैं, ये आपको मिलेगा आगे। ठीक है। यहाँ आपको दिया भी गया है लर्निंग ऑब्जेक्टिव, क्या क्या पढ़ेंगे आप? दे आर गिवन हियर। मिनरल्स, उसमें क्या मिलेगा आपको? टाइप ऑफ मिनरल्स मिलेगा, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल मिलेगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल इन द वर्ल्ड मिलेगा, मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया मिलेगा, यूज़ ऑफ मिनरल्स मिलेगा आपको, कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स मिलेंगे। देन पावर रिसोर्स आर द यूजेस ऑफ पावर, देयर क्लासिफिकेशन ऑफ पावर रिसोर्स आर देयर। So in the series of lesson on resource, we shall now study about two important resources, mineral and power. Minerals are available in nature but need to be extracted and purified to make them usable. जो बताया आपको मैंने पहले अभी कि मिनरल्स अवेलेबल होते हैं नेचर में, बट ज़रूरत होती है उनको एक्सट्रैक्ट करना, मतलब उनको बाहर निकालना, उनको प्यूरीफाई करना, यानी उनको शुद्ध करना, जो बाद में आपके यूज़ में आ सके। On the other hand, power is required to be generated by use of technology and other resources. पावर की डिमांड क्या होती है? तो जनरेट किया जाए उसको टेक्नोलॉजी के हेल्प से और रिसोर्स के हेल्प से। बोथ दीज रिसोर्स कम अंडर डिफरेंट ग्रुप्स, और दो ग्रुप में आते हैं। ठीक है, बाकी फिर हम करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, ये बेसिक था, आप अच्छी तरह से सुन लीजिए आप।